नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शशांक पांडे और आज हम चर्चा करने वाली दो विचारधाराएं। वो दो विचारधाराएं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विलोम है और जिनके होने से देश, दुनिया, समाज का या तो निर्माण होता है या तो विनाश होता है या विनाश होगा। तो जी हम बात कर रहे हैं दो विचारधारा, दक्षिणपंथी विचारधारा की और वामपंथी विचारधारा की। जैसे भारत की बात करते तो भारत में दो विचारधाराएं रहती हैं। आपको दक्षिणपंथी विचारधारा भी दिख जाएगी, वामपंथी विचारधारा भी दिख जाएगी। और चाइना चाइना आज एक ऐसा देश है जो वामपंथी विचारधारा पे आगे बढ़ चुका है। फिलहाल हम चर्चा करते हैं कि आखिर किस तरह से इसमें से कौन सी विचारधारा देश के हित में, समाज के हित में, दुनिया के हित में है और कौन सी विचारधारा देश, दुनिया, समाज के विपरीत में है, मतलब घातक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वामपंथी विचारधारा की। आखिर ये है क्या, क्या ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो हम बता दें जो चाइना है वो भी इसी तरह की विचारधारा से ग्रसित है और भारत में भी कई लोग हैं जो इसी तरह की विचारधारा से ग्रसित है। क्या होती है ये वामपंथी विचारधारा? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो वामपंथी विचारधारा होती है वो इस भारत को अपना, मतलब कहते नहीं, अपना वतन, अपनी ज़मीन, उससे प्यार करना, मोहब्बत करना, ये नहीं मानती है। वो इसको उपयोग की वस्तु मानती है कि मार्केट में एक पेन आता है 3 रुपए का, सबने खरीदा होगा, जिसे यूज़ एंड थ्रो पेन के नाम से जानते हैं। उसका काम क्या होता है, हम लिखते हैं, हमने यूज़ किया, इस्तेमाल हो गया, स्याही ख़त्म हो गई, उठा के फेंक दिया। तो ये विचारधारा भी कुछ इसी तरह की है कि भारत को ये मात्र ज़मीन का टुकड़ा मानते हैं, इसलिए शायद इनकी इससे भावनाएं नहीं जुड़ी हुई हैं और ये नास्तिक हो सकते हैं, बल्कि 90% लोग नास्तिक होते हैं। ये इनका कोई ये नहीं कि हाँ ये इष्ट देव हैं या ये अल्लाह में बहुत ज़्यादा विश्वास है या इनका और जो अपने ऊपर वाले हैं ईश्वर प्रभु जो कहते हैं उस पर विश्वास हो। ये सिर्फ और सिर्फ विपरीत उसमें चलते हैं। इनको मतलब आस्तिक क्या कहेंगे, नास्तिक क्या कहेंगे, नास्तिक से भी कुछ और शब्द हो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी विचारधारा होती है कि तुम नहीं मानते हो, ये तुम्हारी अभिव्यक्ति की आज़ादी, लेकिन सामने वाला जो मान रहा है उसका मजाक उड़ाना, ये है वामपंथी विचारधारा। और वामपंथी विचारधारा इस कदर है कि आप देख सकते हो कि जब राम मंदिर का फैसला आ रहा था तो उस समय कुछ ऐसे वामपंथी लोग थे जो राम जी के अस्तित्व पे सिर्फ सवाल ही नहीं खड़े कर रहे थे, यहाँ तक कि जब राम जी का अस्तित्व सिद्ध हो जाता था तो उसके बाद भी उसको झूठ मानते थे। तो इस तरह की विचारधारा वामपंथी विचारधारा है और आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह देश, दुनिया, समाज के हित में तो नहीं नज़र आती है। इससे देश, दुनिया का, समाज का सिर्फ अहित हो सकता है। और दूसरी तरफ दक्षिणपंथी विचारधारा वो ऐसी मजबूत भावनाओं से होके आती कि जो धरती है, धरा है, इसको अपना मानती है। और ए, एक विचारधारा राम जी के समय पे आई थी कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब जब इन्होंने श्रीलंका को जीत लिया था उस समय तो जो है, आज का नाम है श्रीलंका, उस समय तो जो है लंका थी, रावण की लंका थी। तो जब उसको जीत लिया था तो उसके बाद ये हुआ कि हमने जीता, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें ये जगह नहीं चाहिए क्योंकि हमारे लिए जन्म देने वाली माँ और ये धरती माँ स्वर्ग से भी बढ़ के होती। तो कहीं ना कहीं दक्षिणपंथी विचारधारा भी इसी विचारधारा पे चलती है। हमारी इस ज़मीन के साथ भावनाएं जुड़ी हैं और शायद यही भावना इंडियन आर्मी में है, भारतीय सेना में है, जिसकी वजह से ये विश्व की चौथे नंबर की सेना बनी है और अदर कंट्री में शायद ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है और वामपंथी चाइना में बिल्कुल नहीं मिलती है। और यही चीज़ें हैं जो हमें दूसरों से अलग करती है, मजबूत करती है। मुझे अटल जी की वो कविता जो स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में पढ़ी थी, मुझे वो कविता याद आ रही है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं भारत एक भूमि का टुकड़ा है, तो उनके लिए ये कविता थी कि भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, वो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका जल जल गंगा और कण कण शंकर है। और मरने के बाद मेरी अस्थियों को गंगा में बहाना, और वो बहती हुई अस्थियां राख, उनमें भी कान लगा के सुनोगे तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
ये है दक्षिणपंथी विचारधारा। और वामपंथी विचारधारा तो आपको मालूम है कि हर किसी पे अस्तित्व पे सवाल खड़े कर देना, और सिर्फ सवाल ही नहीं खड़े कर देना, जब वो सत्य सामने आए, प्रमाणित आए, उसमें भी सवाल खड़े कर देना। राम सेतु जिसे पूरी दुनिया ने माना, राम सेतु जिसे स्वयं नासा ने माना, लेकिन ये जो वामपंथी विचारधारा है ये आज भी इस पे सवाल खड़े करती है। राम मंदिर जिनका अस्तित्व सबने माना, और वैसे तो राम जी को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम ही सत्य हैं, तभी आते हैं तो भी राम राम करते हैं, और जाते हैं तो भी कहते हैं राम नाम सत्य है, राम ही सत्य है, और उसको भी इनके सामने प्रमाण की आवश्यकता पड़ती, और जब प्रमाणित हो जाता है तो भी ये सवाल खड़े करते। ये है वामपंथी। देश को, दुनिया को ज़रूरत है दक्षिणपंथी विचारधारा की, और इस विचारधारा पर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। दक्षिणपंथी का अलग बनाऊंगा, वामपंथी का अलग बनाऊंगा, तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि इस देश दुनिया को किस विचारधारा की ज़रूरत है। फिलहाल इन छोटे से वीडियो में आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा कि देश दुनिया समाज को किस विचारधारा की ज़रूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और हाँ, एक बात और बता दूं, इस तरह की विचारधारा को जय श्री राम जब आप बोलते हो तो आपको उन लोगों को लगता है कि ये बहुत ही भड़काऊ मतलब है, एक नारा है। इन लोगों की विचारधारा ये है कि भारत माता की जय इन्हें बोलने में अजीब लगता है, कहते शर्म आती है, और अपने आप को देशभक्त कहते हैं। एक काम ये लोग नहीं करते देशभक्ति जैसा, वामपंथी विचारधारा के लोग, और बाद में कहते हैं हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गांव देहात में, और जो है हमारी दादी एक कहावत कहती थी कि खाया हुआ गाल और नहाया हुआ बाल अलग से नज़र आता है। तो देशभक्ति भी कुछ ऐसी ही होती है, लेकिन ये जेब में रखते हैं, और ऐसी जेब में रखते हैं कि इन्हें खुद भी नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। तो इस ऐसी विचारधारा ही वामपंथी विचारधारा होती है। मैं एक बार अलग से वीडियो बनाऊंगा इन दोनों विचारधाराओं पे। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।